हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल एक्सेल का एक नया कोर्स सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें एक्सेल पार्ट 1 से आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो में लगातार बने रहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक्सेल में आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज एमएस एक्सेल। अगर एक्सेल कोई पूछे कि एक्सेल क्या है, तो आप बता सकते हैं कि एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट इसका पूरा नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसका नाम। ये एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यानी इस एक्सेल को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कैलकुलेशन, मार्कशीट, बिलिंग, सैलरी शीट, आईडी कार्ड, डेटा एंट्री और बहुत सारे काम आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपका छोटा सा डिफिनीशन। हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आज हम कुछ सबसे पहले दिन में क्या होता है, आपको कुछ बेसिक से चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले टाइटल बार के बारे में बात हो रहा है। तो चलिए पहले हम एक्सेल को खोलना सीखते हैं। इसको हम कर ले रहे हैं यहाँ से मिनिमाइज, या फिर सर्च कर ले रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से EXCEL। आप एक्सेल सर्च करेंगे, डायरेक्ट एक्सेल आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। एक्सेल को क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं सर्च से, या फिर डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके भी एक्सेल को ओपन किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, जो ऊपर लिखा हुआ बुक 1, यहाँ पे देखिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। फिर से मैं इसको पूरे को मिनिमाइज करता हूँ, केवल एक्सेल पेज को लिखा। तो देखिए, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ बुक 1, यानी एक्सेल पेज के जो सबसे ऊपर टॉप पे जो लाइन होती है, इसको टाइटल बार कहा जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो है मीनू बार की, तो देखिए मीनू बार क्या होता है। यहाँ पे एक्सेल में देखिए, ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीनू बार बोलते हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी कि ये क्या है, मीनू बार। नेक्स्ट जो है हम आपको बताते हैं स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार, फार्मूला बार। ये तीनों क्या चीज होते हैं, फिर क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। अगर आप नहीं जानते हैं तो जानिए। अगर पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए ये आपको फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार इसी में मर्ज है दोनों में। और ये आपको फॉर्मेटिंग टूल बार है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइज वगैरह का चेंजेस वगैरह कर लेते हैं। और फार्मूला बार के बारे में बात करें, तो ये जो आपकी लाइन है, जहाँ पे हम जब भी कोई चीज़ टाइप करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला जब भी हम लगाते हैं तो यहाँ फार्मूला शो करता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बोलते हैं फार्मूला बार। यहाँ पे फार्मूला इंडिकेट भी करता रहता है, तो इसको फार्मूला बार कहा जाता है। जहाँ पे हम फार्मूला, हमारा जब भी हम कहीं भी एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, शो होता है, उसको फार्मूला बार कहते हैं। ये दोस्तों आपका क्लोज बटन है, सभी लोग जानते हैं। अगर हम यहाँ पे क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल हमारा क्लोज हो जाएगा। लेकिन उससे क्लोज करने से पहले पूछ रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंज। अगर आपको सेव करना है तो यस करें, वरना डोंट सेव कर दें। तो मैंने डोंट सेव कर दिया है। फिर से हम यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका भी एक्सेल को ओपन करने का। यहाँ पे देखिए सामने आइकन शो कर रहा है। अगर ये आइकन लाना है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू पे आएंगे और सीधा सा आ जाएंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक आइकन हमारा और आ गया एक्सेल का। इस पे हम राइट क्लिक करके ओपन कर लें, या फिर डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो यानी आप डेस्कटॉप से भी ला सकते हैं, या फिर सर्च में क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करें। कुछ भी काम करने से पहले न्यू पे जरूर क्लिक करेंगे, जिससे कि ये न्यू पेज आ जाएगा। कुछ चीज़ें और जानना, देखिए यहाँ पे सबसे नीचे जो है, एक सबसे नीचे जो कंप्यूटर में होता है, इसको टास्क बार बोलते हैं। और उससे ऊपर जिसमें ये देखिए जूमिंग वाला ऑप्शन दिया हुआ है, जूमिंग इन, जूमिंग आउट दिया है। इस ऑप्शन से हम पेज को जूमिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस पूरे लाइन को बोला जाता है जो है आपका स्टेटस बार। यहाँ पे हमने स्टेटस बार के बारे में भी आगे जिक्र किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों रो एंड कॉलम के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं, उसमें बताने वाले हैं, जो कि आपको पूरा वीडियो देखने पर ही सीख पाएंगे। अगर आप वाकई में एक्सेल सीखना चाह रहे हैं कि सही तरीके से एक्सेल को हम सीख जाए, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को सीख ले पहले, फिर फॉर्मूला वगैरह की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अन्यथा आप इस बिल्कुल वीडियो को स्किप कर दीजिए, अगर आपको ढंग से सीखना नहीं है। क्योंकि सीखना है तो आपको पूरा ज्ञान लेके ही जाना होगा। तो चलिए देखिए, रो एंड कॉलम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो खड़ी लाइन है, इसको हम सीधा सीधा यहाँ से कलर कर देना। देखिए रेड कलर हमने कर दिया, थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ से लगा देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खड़ी लाइन को कॉलम बोलते हैं। बेड़ी लाइन की अगर बात करें तो यहाँ से इसको भी मैं डिफरेंट कलर कर दे रहा हूँ।
ताकि आप थोड़ा सा समझ सके। देखिए ब्लू कलर से हमने कर दिया और यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया है। अब देखिए ये जो नीली कलर की लाइन है यानी बेड़ी लाइन को रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। क्लियर? यहाँ तक अगर आपको क्लियर समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं, इसमें कुछ चीजें और हैं। देखिए इंसर्ट, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम के बारे में बताया गया है। उसके बाद डिलीट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, ये भी हम बताएंगे। तो चलिए पहले हम फर्स्ट कॉलम समझ लेते हैं और लास्ट कॉलम समझ लेते हैं। देखिए पहला कॉलम आपका ये है जिसमें ए लिखा हुआ है, ये आपको, इसको मैं यहाँ से कलर कर दे रहा हूँ, जो है रेड कलर से कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले, बॉर्डर लगा दे रहे हैं इसको। ये फर्स्ट कॉलम का नाम जो है ए है। यहाँ पे देखिए इस पर जब हम क्लिक करते हैं A1 लिख जा रहा है, यानी ए कॉलम है, रो नंबर 1 है। क्लियर? और लास्ट कॉलम में जाने के लिए आप एरो बटन से जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है एरो बटन से आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाइए, राइट एरो बटन दबा दीजिए, तो लास्ट वाले कॉलम में आप आ जाएंगे। इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट किए, कलर कर दिए, बॉर्डर लगा दी। अब देखिए लास्ट वाला कॉलम आपका XFD है, और फिर से कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो बटन दबाएंगे तो स्टार्टिंग कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम ये है A और लास्ट कॉलम क्या है, XFD है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रो की। तो देखिए रो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो लास्ट कितने रो नंबर जाता है, तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो देखेंगे लास्ट एरो, मैं यहाँ से कलर भी कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए यहाँ येलो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1,48,576, यानी 1,48,576 जो है आपका रो नंबर होते हैं, यानी इतने रो होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर से हमको टॉप में जाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ अप एरो बटन दबाएंगे तो फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बीच में यहाँ से, देखिए इतना मैंने कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक कलर यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट कर दे रहे हैं, रेड ग्रीन कर दिया, और यहाँ भी ग्रीन कर दिया, और यहाँ भी ग्रीन कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों तीनों लाइन के बीच में मैं यहाँ कुछ लिख दे रहा हूँ, A लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे B लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे C लिख दे रहा हूँ। क्लियर? अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करना है, मान लीजिए हमने यहाँ C लिखा था, यहाँ पे D लिखा था, मुझे B लिखना है, लेकिन B वाला कॉलम छूट गया है, तो आप इसी कॉलम पे ऐसे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, यानी उससे ऊपर इंसर्ट करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी, तो हम यहाँ पे एक न्यू सीट पे करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जूमिंग ज़्यादा हो चुकी है, चलिए यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ABCD, और मान लीजिए E लिखना था लेकिन हमने F लिख दिया, मुझे E इंसर्ट कराना है, तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे E के लिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया जहाँ पे हम E मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो है आपका रो इंसर्ट हो गया। अगर मान लीजिए E वाले सेक्शन को हमें डिलीट मारना है, हम चाहते हैं F रखे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मान लीजिए हमने E लिखा है, तो हम सोच रहे हैं एक E को पूरी रो को हटा दिया जाए, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। यही काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई नाम लिखा है, राहुल लिख दिया, राज लिख दिया, अनश लिख दिया। ठीक है, इन दोनों तीनों कॉलम के बीच में मुझे क्या करना है, एक कॉलम और इंसर्ट करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट हो गया जहाँ पे हमने मान लो लिख दिया फैज। क्लियर? अब अगर मान लीजिए कि फैज वाला कॉलम हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इस कॉलम को हम यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं, बात करते हैं सेल क्या होता है और एक्टिव सेल क्या होता है। उसके बाद में हम और भी बहुत ही काम की चीज़ें सीखने वाले हैं, आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो पहली बात करते हैं सेल और एक्टिव सेल की। तो चलिए, सेल का मतलब होता है ये जो आपका कॉलम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है जिस पे हम काम कर रहे हो, जैसे इसमें आप काम कर रहे हैं यानी टेक्स्ट अभी हम लिख रहे हैं, ये क्या है, सेल है हमारा। क्लियर? यानी जिस पे भी हम काम कर रहे हैं ये सेल है, मतलब इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। और खाली किसी पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, जैसे ये खाली अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया, इस पे क्लिक कर दिया, इस पे बॉक्स पे क्लिक कर दिया, तो इस छोटे छोटे बॉक्स को सेल बोला जाता है। और जिस सेल में आप कुछ टाइप करना है या कुछ काम करना जब स्टार्ट कर देते हैं तो उसको एक्टिव सेल बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक्सेल में। इतना यहाँ तक तो समझ में आ गया, जूमिंग वाला भी हमने बता दिया आपको, और कॉलम रो के बारे में भी बता दिया, लास्ट कॉलम के मदद एरो की से मदद से जो है एरो की का भी यूज़ करना बता दिया है, किस कंट्रोल के साथ एरो कर रहेंगे तो लास्ट में पहुँच जाएंगे, कंट्रोल के साथ
राइट एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट में पहुंच जाएंगे और कंट्रोल लेफ्ट करेंगे तो स्टार्टिंग वाले में पहुंच जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब टैब की का थोड़ा सा यूज समझ लेते हैं। टैब की क्या होती है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपने ए, यहाँ पे ऑलरेडी ए लिखा हुआ है, अब मुझे इस कॉलम पे जाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे सी लिखेंगे। तो इसके जगह पे आप टैब बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कीबोर्ड से खाली आप टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वहां पे आप जा सकते हैं। डी, फिर देखिए यहाँ पे टैब बटन प्रेस करने पे एक सेल से दूसरे सेल में आप मूव ऑन कर सकते हैं और शिफ्ट टैब से अपोजिट यानी उल्टा मूव ऑन कर सकते हैं। देखिए उल्टा मूव हो रहा है और टैब से सीधा हो रहा है और शिफ्ट टैब से अपोजिट उसी का जस्ट उल्टा हो रहा है। अच्छा मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया किसी का नाम FAIZ फैज खान लिख दिया, ठीक है, फैज खान, और इसको हमने कभी कभी क्या होता है, देखिए ये सेल जो है यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो लाइन के और बीच में ऊपर जब यहाँ पे आएंगे और ये देखिए दो एरो बन जाएगा, दोनों तरफ से एरो जब बन जाएंगे तो डबल क्लिक कर देना है, तो इससे क्या होगा लाइन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। खैर ऑटो एडजस्ट का हम शॉर्टकट भी आगे चल के आपको बताएंगे और फिलहाल हम इसी चीज को सीखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने टैब कीज का यूज बता दिया। अब हम बात करते हैं इंसर्ट सीट, सीट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और रीनेम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सीट इंसर्ट कर। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये 3 सीट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होती है। अगर हम एक सीट और बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे बगल में इंसर्ट सीट का ऑप्शन दे रहा है, शिफ्ट के साथ F11 शॉर्टकट भी शो कर रहा है। तो आप इस पे से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सीट देखिए, चौथी सीट आ गई, जिसमें हम अलग अलग सीट पे अलग अलग काम कर सकते हैं। सीट को रीनेम भी कर सकते हैं और सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए चौथी सीट जो हमारी है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहीं से रीनेम कर सकते हैं, यहीं से इंसर्ट भी कर सकते हैं, यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम रीनेम कर देते हैं। मान लीजिए इस सीट का नाम हमने लिख दिया RCTI ज्ञान, जो कि हमारे चैनल का नाम है। देखिए यहाँ पे सीट हमारे रीनेम हो गए। अगर ये सीट हमें डिलीट मारनी है तो राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये सीट हमारी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से हम और भी सीट बना सकते हैं, लगातार जितना सीट चाहिए समथिंग 10,000 सीट बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आप देख लेते हैं क्या। तो अब देखिए सीरियल नंबर के साथ साथ मैं कुछ चीज़ें और भी बताने वाला हूँ, फिर फाइल मेनू आपको हम नेक्स्ट डे में बताएंगे। और आज मैं आपको बहुत ही काम की चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक्सेल सीट हमारी खुली हुई है अभी फिलहाल, और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए हमें 1 लिखा, हमको सीरियल नंबर डालना है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हेडिंग भी डाल सकते हैं, SN डाल दिया तो सीरियल नंबर हो गया। और यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो कॉर्नर पे माउस जब लेके आएंगे तो यहाँ पे देखिए छोटा सा एक प्लस आइकन बन जाएगा। जैसे ही प्लस आइकन को आप लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 111 लिख गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ ऑटो फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिल सीरीज लगा देंगे, जिससे क्या होगा, देखिए सीरियल नंबर आपका जो यहाँ तक पड़ चुका है, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। अगर मान लीजिए तो सीरियल नंबर हो गया। अगर मान लीजिए हमें संडे मंडे चाहिए तो हमने SUN लिख दिया संडे लिखने के बाद में, और इसको क्या करेंगे, आपको इसे कॉर्नर पे लेके आना, प्लस बटन प्रेस करे, प्लस का आइकन शो करेगा और इसको जैसे ड्रैग करेंगे ना तो क्या करेंगे, संडे मंडे भी शॉर्टकट में लिख देगा। और यहाँ पे देखो इसको सेंटर कर दे रहे हैं, और सेंटर करने के बाद में मिड भी कर दे रहे हैं और बोल्ड कर दे रहे हैं, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है। कलर भी यहाँ से आप थोड़ा सा कर सकते हैं। खैर मैं आगे बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ, फिलहाल आप इतना चीज कर लें। अच्छा मान लीजिए कि क्या ये जनवरी फरवरी बता सकता है, बिल्कुल बता देगा। संडे यहाँ पे JN लिखेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जनवरी फरवरी, यहाँ पे दिसंबर तक हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 देखिए फिर से दिसंबर तक आ गया, फिर से एक्स्ट्रा जनवरी आ गया, इसको डिलीट कर दे रहे हैं, सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है जनवरी फरवरी भी आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से बोल्ड वगैरह कर देंगे, सेंटर कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कलर भी आप चाहें ना तो डिफरेंट भी कलर कर सकते हैं। अच्छा अगर मान लीजिए कि संडे मंडे हम फुल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है SUNDAY संडे, फुल लिखे तो क्या ये फुल लिख देगा, बिल्कुल लिख देगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कॉलम को और यहाँ पे इसको हम करेंगे ड्रैग, तो देखेंगे यहाँ पे संडे मंडे हमारा फुल लिख के आ चुका है, संडे मंडे। और यहाँ से कलर भी कर देंगे, ये कलर कर दिया। और यहाँ से देखिए अभी ब्लैंक दिख रहा है तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है सिंपल सा, और यहाँ पे जाना है, इसको बॉर्डर लगा देना है, जिससे क्या होगा ये बॉर्डर लग जाएगा तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगने लगता है। क्लियर। इसी तरीके से जनवरी फरवरी भी आप फुल लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो आप लिख दें, जैसे कि मान लीजिए N
UARY जनवरी मान ली हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो क्या जनवरी फरवरी भी देखिए आपका पूरा जो है कम्प्लीटली लिख के आ गया। यहाँ पर हमने JN सिर्फ लिखा था तो शॉर्ट में लिख के आया था, और यहाँ से अब की बार फुल लिख के आया है। बॉर्डर लगा देते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं, थोड़ा सा दिख रहा है। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया है। अगर आपसे कोई कहे कि 1 से लेकर 100 तक सीरियल नंबर डाल दीजिए, तब तो आप कहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, फिर सीरियल नंबर 100 तक लिखना हो तो इस तरीके से आपको 1 2 3 नहीं डालना है, बल्कि क्या करना है, यहाँ से देखिए मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट करने के बाद में देखिए यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, 2 और यहाँ पे 11 आप लिख दीजिए और उसके नीचे 12 लिख दीजिए। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 से लेकर 12 तक सेलेक्ट करना है, यानी सिलेक्शन में ले लेना है। उसके बाद में 12 के राइट कॉर्नर पे आप माउस को लेके आएंगे, जब भी प्लस का आइकन बने तो इसको सेलेक्ट करके सीधा ड्रैग कर दीजिए। जैसे ड्रैग करेंगे देखेंगे सीरियल नंबर पड़ गया, और इसको फिर से पूरा कॉर्नर सेलेक्ट करिए। कॉर्नर पे ड्रैग करने के बाद राइट की तरफ पूरा ड्रैग कर लीजिए, जितना भी आपको सीरियल नंबर 100 तक 200 तक जितना भी ले जाना है वहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए वहाँ से देखेंगे आप 1 से 100 तक नंबर आपका ऑटोमेटिक लिख चुका है। इस तरीके से मैं और भी चीज़ सिखाने वाला हूँ जो डे 2 में आपको मिलेगा। तो आप प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिलती रहे।